नमस्कार दोस्तों, आप सबों के बीच मैं बहुत दिनों बाद फिर से पुनः आया हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सही होंगे। मैं भी ठीक ही हूं। थोड़ा सा आप लोग आवाज़ सुन ही रहे होंगे बस, और ज़्यादा क्या कहूं। तो आज आप लोगों के बीच एक सामान लेके आया हूं। सामान लेके आया मतलब मैंने एक सामान ऑर्डर किया है, तो उसी को अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये है गो प्लस पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। इसमें आप जीपीएस ट्रैकिंग कर सकते हैं। इंस्टेंट अलर्ट आपको मिलेगा और सेफ जोन आप भी दे सकते हैं। आपका घर है, ऑफिस है, स्कूल है, वॉइस मॉनिटरिंग आप वहाँ का वॉइस भी सुन सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये है OneLab गो प्लस, जो मेन डिवाइस यही है। इसके साथ साथ देखते हैं क्या क्या मिला है। ये चार्जिंग केबल दिया हुआ है। ये इसको हम लोग टाइप ए या बी है, पता नहीं। टाइप ए है, टाइप ए टू, ये कौन सा बी है ना, टाइप ए से टाइप बी है, सी नहीं है। ये चार्जिंग केबल। इसके बाद और भी कुछ है, देखते हैं। ये है, इसमें दिया हुआ है कैसे कैसे काम करता है, तो कैसे हमको इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, उसी के बारे में दिया हुआ है। सेटअप 1 2 3, टोटल सेटअप 7 तक है। तो ठीक है, अभी हम लोग इसको रखते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है। जैसे ये है वायरलेस ट्रैकिंग डिवाइस। दो तरह का आता है, एक वायर्ड एक वायरलेस। तो वायरलेस में ये इनबिल्ट बैटरी रहता है। आपको कहीं किसी बाइक में या कार में या कहीं भी इसको रख देना होगा, वो अपने आप काम करते रहेगा। और वायर में आपको कनेक्शन करना होगा, कनेक्शन देना होगा। तो ये है, ये ऑन ऑफ का बटन दिया है। यहाँ पे कुछ स्विच, बैटरी चार्जिंग, यहाँ सिम स्लॉट, इस जगह सिम है। तो ये सिम दिया है, ये एयरटेल सिम साथ में आया है। इसके साथ आपको वोडा एंड आइडिया का भी आता है, और ये एयरटेल। अगर आप वोडा आइडिया के साथ लेते हैं तो 4900 अप्रोक्स पड़ेगा, और अगर आप एयरटेल सिम के साथ लेते हैं तो अप्रोक्स 5300, मतलब 1 ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और 1 साल से 5 साल तक आप ले सकते हैं। तो मैंने 1 साल का ही लिया हुआ है। तो फिर से इसको डालते हैं हम लोग सिम। तो सिम मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, जिसे ऑन करेगा। यहाँ सिग्नल है। इसके बाद ये जीपीएस का है, और यहाँ का बैटरी सिग्नल देता है। तो ये ऑन हो रहा है। तो ये इसमें इनबिल्ट बैटरी है 10,000 mAh का। तो जैसे वायर्ड में होता है कि आपको कनेक्शन करना होगा बाइक में या कार में, किसी भी चीज़ में अगर लगा रहा है तो आपको कनेक्शन देना होगा, तभी वो काम करेगा। और ये है कि वायरलेस, मतलब इसमें आपको कनेक्शन देने की कनेक्शन देना ही नहीं होगा इसमें, क्योंकि इनबिल्ट बैटरी है। तो यही फ़ायदा है। तो इसका यूज कि बाइक में कहीं आप छुपा के रख दीजिए, मैग्नेट के जरिए, मतलब लोहा में या किसी में मेटल में ये चिपक जाएगा। मैग्नेट है इसमें, आप चिपका दीजिए, बस किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए। और एक ऐप, OneLab का ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा एंड्रॉयड फ़ोन में। वो एंड्रॉयड फ़ोन भी सपोर्ट करेगा, एप्पल मतलब उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से आपको एंड्रॉयड में ही इंस्टॉल करना होगा ये ऐप। और उस ऐप के थ्रू आप उस डिवाइस
के जरिए आप किसी बाइक, किसी कार या किसी ये चीज़ वैसे व्हीकल के साथ साथ आप किसी बच्चे का बैग में भी डाल दीजिए तो आप अपना बच्चा को ट्रैक भी कर सकते हैं कि स्कूल से कहीं वो दूसरी जगह नहीं ना जा रहा है। या फिर कभी कभी आपको अगर बच्चे का चिंता होता है तो बच्चे का बैग में डाल दीजिए कि कहीं कोई उसको उठा के ना ले गया हो या कुछ उस तरह से कुछ बहुत सारी अभी देखने को मिलता है कि बच्चा किडनैप हो जाता है। तो उस उद्देश्य से भी आप लगा सकते हैं। बस वैसे तो ये बाइक या फोर व्हीलर में ज़्यादा यूज होता है, तो इसको आप ऑन करके आप लगा दीजिए। और वैसे तो कंपनी का क्लेम है कि 25 से 30 दिन बैटरी बैकअप देता है, लेकिन आई थिंक शायद उतना नहीं तो 15-20 दिन तो देना चाहिए। 15-20 दिन बैटरी बैकअप मिल ही जाएगा। तो इसके साथ साथ आप लोगों को मैं कुछ पॉपुलर ब्रांड के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे ये है वन लैब गो प्लस। सबसे पहले गो और गो प्लस, जो वन लैब का ट्रैकिंग डिवाइस है उसमें वायरलेस में दो फेमस मॉडल है, एक है गो और एक है गो प्लस। तो गो और गो प्लस में डिफरेंस यही है कि गो प्लस में बैटरी सेवर का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जो चिप लगा है वो बढ़िया क्वालिटी का है। बैटरी सेवर ऑप्शन दिया हुआ है। साथ में जो लोकेशन है वो एक्यूरेट लोकेशन देता है गो के कंपैरिजन में। और इसमें नोटिफिकेशन जो आता है वो भी रियल टाइम नोटिफिकेशन आता है। लोकेशन भी रियल टाइम दिखाता है और नोटिफिकेशन भी वो टाइम पे आता है। और गो भी थोड़ा सा डिले होता था, तो वही डिफरेंस है आपको। वैसे अमेजन में लीजिएगा तो गो ओनली गो का ही आपको 5100 या 5200 अप्रोक्स लगेगा। लेकिन ये मैंने डायरेक्ट कंपनी का वेबसाइट से ही मंगाया था, तो उस वजह से ये 5300 कुछ था, लेकिन मुझे 100 रुपया का डिस्काउंट मिला। इस वजह से 5190 मतलब 5200 करीबन पड़ा। उसमें 1 साल का एयरटेल का डेटा पैक भी ऑफर किया गया है। आप अगर चाहें तो 2 साल, 3 साल, 5 साल तक ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 साल का ही लिया हुआ। टोटल 5200 करीबन पड़ा मुझे। तो हाँ, मैं आप लोगों को फेमस ब्रांड के बारे में जो जीपीएस ट्रैकर है उसमें से एक है सी ट्रैक। वो भी बहुत अच्छा कंपनी है। जैसे उसके बारे में मैंने वीडियो देखा था, उसका रिव्यू देखा था। सी ट्रैक है ये वन लैब, ये भी अच्छा ही ब्रांड है, अच्छा ही मतलब इसका भी रिव्यू है। और फिर एक है टिग्नोटेक और एक है लास्ट फ्लिप ट्रैक। तो ये मैंने आप लोगों को 4 ब्रांड के बारे में बताया जो बहुत मतलब फेमस भी है, अच्छा भी है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका सेटअप कैसे होता है, कैसे मतलब ऐप कैसे दिखता है। तो चलिए देखते हैं। हमने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। जैसे ये वन लैब पे हमने लॉगिन कर लिया, साइन अप कर लिया। इसके बाद लॉगिन भी हमने कर लिया है। और सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया है इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सेकेंड स्टेप है ऐप से ही आपको IMEI नंबर ये जो है इसको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद फिर यहाँ पे जो इसमें रबर फ्लैप जो दिया है ये यहाँ आपको देखना होगा यहाँ पे प्रॉपर सिम लगा है कि नहीं। और ये जो येलो सिग्नल है ये सैटेलाइट सिग्नल है, और एक सिग्नल नहीं दिख रहा है यहाँ पे रेड, शायद सिम कार्ड सही से नहीं लगा होगा। और एक वो रेड सिग्नल आता है नेटवर्क का। तो इसके बाद वो ब्लिंक करने लगेगा, तो फिर वो दोनों सिग्नल स्टेबल होना चाहिए। तो इसके लिए एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ किलोमीटर कोई डिवाइस लेके ओपन स्काई में जाना होगा, 1 या 2 किलोमीटर अप्रोक्स। इसके बाद जैसे वो सिग्नल स्टेबल हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि डिवाइस एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद आप फिर लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद फिर आप बाइक या कार या किसी बच्चे का बैग, कहीं भी जो भी
आप ट्रैक करना चाह रहे हैं उसमें लगा के आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से फिर जैसे लॉगिन के बाद ऐसा आता है इस तरह से एंटी थिप मैंने ऑन करके रखा है। जैसे एंटी थिप 100 मीटर का रेडियस दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 100 मीटर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। 20-30 मीटर का देना चाहिए, लेकिन 100 मीटर का रेडियस है। उसके बाहर अगर जाता है ये डिवाइस या आपका बाइक, तो वो आपको अलर्ट दे देगा। फिर यहाँ पे सेफ जोन में मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा है। तो ये जो सेफ जोन है ये 100 मीटर का रेडियस दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है, उतना नहीं देना चाहिए। 20-30 मीटर काफ़ी है। इसके बाद फिर यहाँ से आप अपना सेफ जोन ऐड कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज जो भी, या अपना होम। और फिर यहाँ एंटी थिप इसको भी मैंने ऑन करके रखा है। और ये सब तभी वर्क करेगा जब आपने सारा नोटिफिकेशन ऑन करके रखा है, और बैकग्राउंड भी ये ऐप चलना चाहिए, और बैटरी सेवर में भी ये ऐप काम करना चाहिए, तभी आपका सारा नोटिफिकेशन काम करेगा। तो फिर इसके बाद जैसे हमने आज ट्रायल किया था, तो 3.3 किलोमीटर टोटल ये डिवाइस रन हो चुका है। तो देखते हैं कैसे आज का ये ट्रैकिंग कहाँ कहाँ गया है। यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो रेड ये है, ये पैदल चल रहे थे तभी का है। फिर यहाँ पे व्हीकल से हमने जाना स्टार्ट किया, फिर वापस, फिर यहाँ पे पैदल हम चल रहे थे, उसी का दिखा रहा था। फिर इसके बाद यहाँ पे कैलेंडर है, आप किस दिन का देखना चाह रहे हैं, लेकिन हमने आज ही स्टार्ट किया, इस वजह से आज का देख सकते हैं, पिछले का तो कुछ डेटा होगा ही नहीं। ओके, तो फिर बस यही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।